हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य कॉमेडी में। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की ओर। आज हमारा मिशन है दुनिया भर के 20 लाख लोगों तक साफ पानी पहुंचाना। मलावी के इस गांव में अब साफ पानी आ गया है, जिससे 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और ऐसे और भी बहुत होने वाले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा क्रिएटर कोलैब होगा। आपके 3000 से ज्यादा फेवरेट क्रिएटर्स एक साथ आए हैं, जिनके पास मिलाकर 300 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है। टीम वाटर हम सब पूरी दुनिया से मिलकर उन 20 लाख लोगों के लिए बरसों तक चलने वाला साफ पानी पहुंचा रहे हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सब शुरू हो रहा है यही मलावी से। चलो पानी बांटते हैं। हमने अभी ये पंप लगाया है, आज इसे पहली बार इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कप पानी विलेज के चीफ को दिया जाएगा। ये तो पूरा निकल गए। इस कम्युनिटी को पहले ऐसे गड्ढों से पानी लेना पड़ता था। पानी के हर एक बूंद को हाथों से उठाकर बकेट्स में ले जाना पड़ता था, और ये इन्हें रोज करना पड़ता था। जरा देखो ये पानी दिखता कैसा है? कितना कचरा है इसमें। मैं ये पी लूं तो बीमार पड़ जाऊंगा। हाँ, इसे बिल्कुल मत पीना। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि ये अनएक्सेप्टेबल है। देखिए इसमें कितना सारा गंदा कचरा तैर रहा है। अब ये सब नहीं होगा, हमारे पास कुआं है। लोकल लीडर्स के साथ मिलकर हमने ये इंश्योर किया कि यहाँ अब साफ पानी की कमी ना हो। देखो ये कितने एक्साइटेड है। सिर्फ ये एक पंप यहाँ आसपास के 1000 से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करेगा। और किन या बैन कोई आएगा मेरी जगह? मैं थक गया हूँ। इन दोनों के पास मिलाकर 5.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, और ये सिर्फ टीम वाटर के हजारों मेंबर्स में से 2 क्रिएटर्स हैं। ये ले लो। काफी सारा पानी है। जिमी, क्या ये हमेशा चलेगा? अगर इस वेल की ठीक से देखभाल की जाए, जो कि ऑब्वियसली टीम वाटर करने वाली है, तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। जिस वेल से हमने शुरू किया है और ये पंप, ये तो बस शुरुआत है। टीम वाटर का मिशन है $4 करोड़ इकट्ठा करना, ताकि हम 20 लाख से ज्यादा लोगों को साफ पानी दिला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम गए साउथ अमेरिका, जहाँ कोलंबिया के लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। आप सब बहुत स्वीट हो, इसकी जरूरत नहीं है। कमाल की बात यह है कि यहाँ के वाटर पंप को एक अकेले इंसान ने बनाया था, वो भी बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, सिर्फ स्पेयर पार्ट से। तो आपने ये बनाया है रिसाइकल्ड बाइसिकल पार्ट से। हाँ। और यही वेल अभी 1000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पानी दे रहा है। हाँ। ओह माय गुडनेस। इस पाइप से वो पानी आ रहा है जो कम्युनिटी वाले पी रहे हैं, और पहली नजर में पानी ज्यादा खराब नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया, जो यहाँ के लोगों को बार बार बीमार कर रहे हैं। और इसीलिए ठीक इसी वेल के पास, जो क्रिस्टो ने साइकिल पार्ट से बनाया था, हमने ये बड़ा सा वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया है। ये सिस्टम 3 स्टेजेस में पानी को फिल्टर करता है। पहले स्टेज में मिट्टी, रेत और बड़े पार्टिकल्स हटते हैं, फिर पानी यहाँ पंप होता है, जहाँ बैक्टीरिया और छोटे पार्टिकल्स अलग किए जाते हैं, और ये टैंक पानी से नमक भी निकाल देता है, ताकि फिर इस पाइप से साफ और फ्रेश पानी मिल सके। अगर कोई भी पानी का पहला ग्लास डिजर्व करता है जो इस फिल्ट्रेशन सिस्टम से आया है, तो वो है क्रिस्टो। लो पियो। ओ, ये तो पीते ही जा रहा है। ओ, पूरा खत्म कर दिया। पानी बहुत टेस्टी है। आपको पसंद आया? मॉम भी है? थैंक यू। और योलो भी, जिसके 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, खुद को रोक नहीं पाया। ये पानी तो मेरे घर से भी अच्छा है। टीम वाटर पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही है आपके सभी पसंदीदा क्रिएटर्स के साथ, जैसे मार्क रोबर और स्टोक ट्विंस, और भी बहुत सारे। हमारा मिशन है साफ पानी जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स को लाखों लोगों तक पहुंचाना। और इसके साथ ही हमने बनाया है ये बड़ा सा वाटर स्टोरेज टैंक, जो करीब 20,000 बॉटल्स के बराबर पानी स्टोर कर सकता है। और क्योंकि हम रीयूजेबल बॉटल्स भी लाए थे, तो हमें इंतजार नहीं हुआ इस फ्रेश और क्लीन पानी को कम्युनिटी के साथ बांटने का। यहाँ सबके लिए पानी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर 10 में से 1 इंसान को आज भी साफ पानी नहीं मिलता। इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम $4 करोड़ रेज करना चाहते हैं। आपके हर एक डॉलर से 1 इंसान को पूरे 1 साल का साफ पानी मिल सकता है। फिल्ट्रेशन सिस्टम को पावर देने के लिए हमने यहाँ सोलर फार्म भी इंस्टॉल किया है। पर हम सिर्फ वहीं नहीं रुके, बच्चों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। वो रहा तुम्हारा नया प्लेग्राउंड। मैंने इन्हें पानी लाकर दिया, पर ये प्लेग्राउंड के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। उसके बाद हम गए एक साइट पर जहाँ पहले ही क्लीन वाटर प्रोजेक्ट चल रहा था। यहाँ 100 से भी ज्यादा बच्चे सिर्फ साफ पानी लेने के लिए स्कूल आते थे। लो ये लो, ये तुम्हारे लिए। मैच ये वाला खाली है। और भले ही इस कम्युनिटी को साफ पानी मिल रहा था, यहाँ एक और दिक्कत थी, क्योंकि 4 अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को इस सेंट्रल वाटर सोर्स तक आने में बहुत चलना पड़ता था। इसीलिए हमने आसपास 3 और टैंक्स जोड़ दिए, ताकि सबको आसानी हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उन टैंक्स से लोगों का कितना चलना बचेगा। हाँ, ये तो बहुत भारी है। चलो। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि हर 10 में से 1 इंसान को साफ पानी नहीं मिलता। तो जब भी आप $1 डोनेट करते हैं, ऑन एवरेज 1 इंसान को मिलेगा 1 साल का साफ पानी। Oh my God. शाबाश जिमी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी उठाना बहुत मुश्किल होता है। टीम वाटर लोगों का ध्यान रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। और हाँ, हमने इस कम्युनिटी को एक प्लेग्राउंड भी दिया।
उसके बाद हम गए इंडिया के नॉर्थ साइड नेपाल में, जहाँ एक छोटा सा गांव है जिसमें लोग एक घुमावदार रास्ता चढ़कर इस पानी के नल तक पहुँचते हैं और यहाँ पानी फिल्टर करता है बस एक कपड़े का टुकड़ा। मेरे पीछे जो टैंक दिख रहा है वो उन 3 टैंक्स में से एक है जो यहाँ 300 से ज्यादा लोगों को साफ पानी देगा। जब ये टैंक पूरा हो जाएगा तो इसमें 15,000 लीटर पानी स्टोर होगा। साथ में एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो पानी को क्लीन और डिसइंफेक्ट करके पीने लायक बनाएगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब ये टैंक कम्युनिटी को कितने सालों तक पानी देगा? कम से कम 15 से 20 साल आराम से। हमने वाटर एड के साथ पार्टनरशिप की है जो हमारा लीड ग्लोबल पार्टनर है, ताकि हम इन्हें साफ पानी दे सके। ये गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर के कामों में, ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। हम सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम इसे आने वाले बरसों तक मेंटेन भी करेंगे। हमें काम पर लग जाना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो। इस टैंक को कंप्लीट करने में 2700 किलो कंक्रीट लगने वाला है। लगता है मैंने 18 घंटे काम किया, लेकिन अगर मेरे मेहनत करने से इन लोगों को एक भी दिन पहले पानी मिल सके तो मैं 24 घंटे काम करूंगा। नहीं ये करते हुए मेरी आंखों में मत देखो। ये तीनों वाटर टैंक्स मिलाकर साफ पानी देने वाले हैं 71 घरों और करीब 300 लोगों को। ऑन एवरेज हर $1 का डोनेशन यानी एक जरूरतमंद इंसान को पूरे 1 साल तक साफ पानी मिलेगा। तो जरूर डोनेट करना। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हो तो आपको लग सकता है कि ये सिर्फ दूसरे देशों की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं और साइंस क्रिएटर मार्क रोबर इसमें पूरी लगन से लगे हुए हैं, क्योंकि 2022 में जैक्सन मिसिसिपी में बाढ़ के कारण पूरा वाटर सिस्टम फेल हो गया था और इस असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी को काफी परेशानी हुई थी। ब्रश करने के लिए पानी जरूरी है, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मशीन है जो हवा से पानी निकालती है। बिल्कुल सही, एक एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं लाया हूँ मार्क रोबर को। ये क्या है बताओ? तो जानते हो समर में जब ठंडे ग्लास के आसपास बूंदे जमा हो जाती हैं? हाँ, क्योंकि पानी ग्लास के आर पार चला जाता है। नहीं जिमी, वो पानी ग्लास से नहीं निकल रहा, हवा से मिल रहा है। ये मशीन हवा को ठंडा करती है और फिर जब हवा में और ज्यादा मॉइस्चर नहीं समा पाता तो उस वक्त वो पानी बनकर इस बड़े से टैंक में कलेक्ट हो जाता है और साथ में प्यूरिफाई भी हो जाता है। ये बेसिकली हवा को निचोड़ कर पानी निकालने जैसा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पानी इतना साफ और प्योर है कि इसे ऑपरेटिंग रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। Cheers. Cheers. वाओ, साइंस कमाल है। ये मशीन पूरे असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी के लिए पानी बना सकती है और ये लोग अब कम्युनिटी के और भी लोगों को पानी देने वाले हैं जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता। टीम वाटर, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और टीम वाटर ने डिग डीप के साथ पार्टनरशिप की है ताकि रोडेल वेस्ट वर्जीनिया में लोगों को अपडेटेड वाटर सिस्टम मिल सके। पिछले सालों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम्स आए, सब कुछ टूट कर बिखर रहा था। ये नया सिस्टम इस कम्युनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब हम जा रहे हैं एक्वेडोर, जहाँ रिकी लिमोन और उसके 4 दोस्त, जिनके पास मिलाकर 12 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस खतरनाक रूप से प्रदूषित नदी को साफ करने में मदद करेंगे। ये नदी दिखने में सुंदर है लेकिन पानी पीने लायक नहीं है। इस नदी में ई कोलाई और जियार्डिया जैसे खतरनाक जर्म्स भरे हैं और अफसोस की बात यह है कि इस नदी के पास बसे गांव के लोग और उनके बच्चे इसी नदी के पानी पर डिपेंडेंट है। 5 साल से छोटे 34% बच्चों में कुपोषण और स्टमक इश्यूज है। तो इन बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए हमने हर एक वाटर स्टोरेज टैंक में फिल्ट्रेशन सिस्टम लगवाया है जो रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी को पीने लायक और सुरक्षित बनाता है। देखो एकदम साफ पानी निकलता है, एकदम जादू जैसा। एक्सीलेंट। इसका मतलब बहुत अच्छा है ना? हाँ, ये पानी बहुत अच्छा है। और थोड़ी हेल्प से हम हर एक इंसान को वाटर फिल्ट्रेशन बैग्स दे रहे हैं ताकि वो जहाँ भी जाए उनके पास साफ पानी हमेशा हो। हे, अब इससे पानी पीने लायक बन जाएगा। तुमने इन्हें बताया ये बैग किस लिए? हाँ ब्रो, अभी वही तो कहा। बस चेक कर रहा था। Amazon रेन फॉरेस्ट इन्वेस्टर कोएलिशन को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में दिखाए गए कमाल के काम में हमारी मदद करने के लिए। और दुनिया के दूसरी तरफ जाम्बिया में फिटनेस क्रिएटर ब्राउनी उस कम्युनिटी में है जहां सबसे ज्यादा लोग हैं, पूरे 9000 लोग जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है और उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऐसे शैलो वेल्स जो अक्सर गंदे हो जाते हैं। ये ढका हुआ नहीं है, तो जब बारिश होती है तो पानी इस वेल में भर जाता है और ये कंटामिनेट हो जाता है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हमने यहाँ 10,000 लीटर्स के वाटर टैंक्स लगा दिए हैं ताकि यहाँ रहने वाले 9000 लोगों में से हर एक को पीने के लिए साफ पानी मिल सके। ये अच्छा है। बढ़िया। अब ये टैंक्स पूरी कम्युनिटी में नए वाटर स्टेशंस को सप्लाई कर रहे हैं, यानी ये लोग अब उन पुराने अनसेफ वेल्स को भी भर सकते हैं। लेट्स गो। बहुत हुआ सूखापन। इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट्स आपने देखे ये तो बस छोटी सी झलक है टीम वाटर के उस मिशन की जिसके जरिए हम 20 लाख लोगों तक साफ पानी पहुंचाने वाले हैं। 5 साल पहले हम लाए थे टीम ट्रीज, जहां हमने $2 करोड़ जुटाए थे 2 करोड़ पेड़ लगाने के लिए। और 3 साल पहले हम लाई टीम सीज, जहां हमने $3 करोड़ इकट्ठा करके 13,500 टन कचरा निकाला था समंदर से। और अब हम वापस आए हैं टीम वाटर
वाटर के साथ, लेकिन इस बार गोल और भी बड़ा है, $4 करोड़, ताकि हम दुनिया भर के 20 लाख लोगों को साफ पानी दे सकें, वो भी सालों तक। और ये सब मुमकिन नहीं हो पाता अगर वाटर एड हमारा ग्लोबल पार्टनर ना होता। डोनेट करने के लिए नीचे डोनेट बटन पर क्लिक करो या जाइए सीधा teamwater.org पर। वहाँ आप हर एक डोनेशन देख पाएंगे, मैसेज छोड़ पाएंगे और टॉप डोनेटर्स की लिस्ट भी देख पाएंगे। मैं और मार्क रोबर अकेले $4 करोड़ जुटा नहीं सकते, इसीलिए आप देखोगे कि हजारों क्रिएटर्स अपने वीडियोस, टिकटॉक्स, शॉर्ट्स, रील्स और इंस्टाग्राम फोटोज में टीम वाटर को सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ डोनेट करना काफी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप वो सारे पोस्ट देखें, उन्हें शेयर करें, उनके बारे में बातें करें, अपने फेवरेट क्रिएटर्स को फोर्स करो ताकि वो टीम वाटर को सपोर्ट करें। इस मिशन को कामयाब करना आपके हाथों में है। अगर आप ये वीडियो इसके अपलोड होते ही देख रहे हैं तो ये काउंटर 0 से शुरू होता हुआ नहीं दिखेगा। इसकी शुरुआत हो रही है $5 लाख से, क्योंकि शॉपिफाई जो टीम वाटर के मर्च स्टोर को पावर करता है, उन्होंने पहले से ही $5 लाख डोनेट किए हैं। थैंक यू शॉपिफाई। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू यूट्यूब जो टीम वाटर के लिए अगले $20 लाख की डोनेशन को मैच करेंगे। तो अगर आप अभी डोनेट करते हैं तो एक इंसान को 1 साल नहीं 2 साल तक साफ पानी मिलेगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम 2000 लोगों को फिर से चलने में मदद करेंगे। आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो हमारे अब तक के किए गए किसी भी काम से अलग है। चलना एक ऐसी चीज है जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन दुनिया भर के लाखों एम्पुटीज की जिंदगियों में ये लग्जरी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में 2000 लोगों के लिए वो चीज बदलने वाली है। 2020 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों एंकल्स टूट गए थे। जब वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर को लगा नहीं कि वो 7 साल जी पाएगा। 17 साल का था जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। इस सब की शुरुआत करेंगे स्टेफनी की मदद करके। क्या हाल है? बढ़िया। बहुत एक्साइटेड है कि आप यहाँ हो। मैं बहुत नर्वस हूँ। वैसे तुम्हें आखिरी बार चले कितना समय हो गया है? मैं 2009 के बाद खुद के दम पर नहीं चल पाई हूँ। यानी कि तुम अपने पैरों पर आखिरी बार 15 साल पहले खड़ी थी। वाह। वेल, हमारे पास कुछ ऐसा है जो इसे बदल सकता है। ये रहा तुम्हारा ब्रांड न्यू पैर, ये लो। थैंक यू। तो तुम्हें ये पसंद Oh my आया? gosh, मुझे ये बहुत पसंद आया। इसे पहनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसे अंदर स्लाइड करते हैं। ओके, तो क्या लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, खड़ी होने के लिए तैयार हो? वाह। 15 सालों में आज पहली बार स्टेफनी खुद से चल पा रही है। ओह, इसका फिट बहुत अच्छा है। ये मेरे डैड है। क्या स्टेफनी को चलते देखकर आपका दिल पिघल रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो सारे काम कर पाएगी जो वो करना चाहती है। अब वो कैदी बनकर नहीं रहेगी। अब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकते हो। हम डांस कर सकते हैं। और फिर इन्होंने वही किया। स्टेफनी और इसके परिवार की मदद करके बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने कॉलिन के लिए भी यही किया। तुम्हें अपने पैरों पर चले 7 महीने हो गए हैं। मैं तैयार तो चलो शुरू करें। एक और मौका मिलना वाकई कमाल का है। और हमने डेविड, एड्रियन, लिंडा और खालिद की भी मदद की। लेकिन सच कहूँ तो हम कुछ कमाल के लोगों की मदद के बिना ये काम नहीं कर पाते। हम लोगों के खोए हुए लिम्स बदलते हैं। और इस तरह का एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाने में लगभग कितने पैसे लगते होंगे? यही कुछ 5 से 50 हजार डॉलर तक। और ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इस वीडियो के ज्यादातर लोग या तो इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास एडिक्वेट कवरेज नहीं है। यानी कि अगर हम बीच में नहीं आते तो शायद ये लोग दोबारा कभी नहीं चल पाते। और अगर इंश्योरेंस ये सब कवर नहीं कर पाता तो क्या करते? हम फंड रेजर शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे कोई सामने आए। इसमें मुझे 10 साल लग जाएंगे। रुकिए, इसे खुद से खरीदने के लिए आपको 10 साल लग जाते? हाँ। ये तो चैंडलर, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम आपको घर भेजते हैं इन $10,000 के साथ। नहीं, ये मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे खुशी हुई। आप यहाँ एक पैर लेकर आए थे और अब 2 पैर और एक पैसों से भरा ब्रीफकेस लेकर जा रहे हैं। मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन। ओह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना असली है, जैसे मेरा ये किस्सा। आप फिर से चल पाओगे और आप पर कोई फाइनेंशियल बोझ भी नहीं आएगा। मेरी जिंदगी ही बदल गई। तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। और हमने यहाँ से सीखा कि जब आप चलने की क्षमता खो देते हैं तो आप जिंदगी के सबसे बेसिक टास्क करने की क्षमता भी खो देते हैं। और ये बात ग्रेग बखूबी जानते हैं। हर चीज पहले से दोगुनी मुश्किल हो गई है। मैं पूरे समय फैमिली के साथ टेनिस खेलता था, लेकिन बस खड़े होकर बर्तन धोने में मदद कर पाऊँ तो मैं भी खुश रहूंगा। ओके, देखते हैं आपका नया पैर कैसे फिट होता है। लगता है इनसे रुका ही नहीं जा रहा। खड़े होना कितना अच्छा लग रहा है। क्या बात है। बढ़िया। वाह, कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो चेहरे पर स्माइल आ गई। एक एम्प्यूटी के लिए रोजमर्रा के आम काम भी किसी संघर्ष से कम नहीं होते, लेकिन ट्रेविस के लिए एक स्पेशल ओकेजन आ रहा है जिसे वो बैठे बैठे पूरा नहीं कर सकते।
मेरी बेटी जब से 3 या 4 साल की थी तब से अपनी शादी की प्लानिंग कर रही है। मेरा सपना रहा है कि मेरे डैड मुझे वेडिंग स्टेज पर लेकर चले। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं हफ्ते में 6-7 दिन दौड़ता था जब मैं बोर हो जाता था, और जब मैं 17 का था तब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मुझे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया था। इसी वजह से मैंने अपने पैर खो दिए। आपको नॉर्मल अपने पैरों पर चले कितना समय हो गया? मुझे तो अब पता भी नहीं कि नॉर्मल क्या होता है। आप सब इन्हें दोबारा चलते देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हाँ, क्या बहुत बात है? एक्साइटेड। ये रहा आपका राइट लेग, इसे पकड़िए, और ये रहा दूसरा पैर। क्या बात है। आप कर सकते हो। पहला स्टेप। क्या आप तैयार हैं? वाओ, ये एक पैर वाले कुछ लोगों से भी बेहतर चल रहे हैं। तो आपके लिए तो ये आसान लग रहा है। मैं जल्द ही दौड़ना शुरू कर दूंगा। इन्हें चलते हुए देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं एक्साइटेड हूँ। बिना हाथों के? बिना हाथों के? अब आप अपनी बेटी की वेडिंग में उसके साथ चलोगे? और अब तो मैं उसके साथ डांस भी कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ ये वेडिंग आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को पूछा कि वेडिंग में कितना खर्चा होगा, और इस व्हील चेयर पर है वो एग्जैक्ट अमाउंट। हम आपकी वेडिंग का पूरा खर्चा उठाएंगे और तुम्हारे डैड वेडिंग में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। थैंक यू। इसे ना बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तुम सब ने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हमें भी बुलाया जाएगा? हाँ। लेकिन फेस्टिवल्स लाने हो। ओह मंजूर, वो मजाक नहीं कर रहा था। आगे इस वीडियो में हम सच में ट्रेविस की बेटी की वेडिंग में जाते हैं, और हालांकि हम इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोस्थेटिक्स का खर्चा उठा रहे हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। और जहां 5 से 50 हजार डॉलर की राशि पहले ही ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में ये कीमत और भी ज्यादा है। इसी कारण से मैं डेविड से मिलने ग्वाटेमाला आया, जिसने रेंज ऑफ मोशन प्रोजेक्ट की स्थापना की अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के प्रोस्थेटिक लिम्स की कमी को दूर करने के लिए। गरीबों तक प्रोस्थेटिक अंग पहुंचने के तरीकों में से एक है रिसाइकिल करना। तो फिर ये इतने महंगे क्यों है? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की कॉस्टिंग ज्यादा है। और डेविड ने उस कॉस्टिंग के 10वें हिस्से में वही क्वालिटी देने का एक सिंपल तरीका ढूंढा। यहाँ तुम जो भी देख रहे हो वो हमारे रिसाइकल्ड कंपोनेंट्स की ग्लोबल इन्वेंट्री का एक हिस्सा है। तो इस कमरे में मौजूद हर चीज रिसाइकल्ड प्रोस्थेटिक से आई है। इनमें से ज्यादातर फंक्शनल है। तो अगर आपके पास भी कोई प्रोस्थेटिक है जो आप डोनेट करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वेबसाइट पर जाइएगा। इसलिए ये इतने कम पैसों में दुनिया भर के गरीब लोगों की मदद करने में सक्षम हो पाए हैं। और हमारे लिए इसका मतलब ये है कि हम ग्वाटेमाला के और भी कई लोगों की जिंदगियों को बदल पाएंगे। ये वो सब कुछ कर पाएंगे, चाहे वो हो बाइक चलाना, लगता है तुम्हें ये जम गया, फुटबॉल खेलना, वाह, और जिंदगी के वो छोटे छोटे मजे उठाना थे। तुम दोनों बड़े प्यारे हो। पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा वो है अपने परिवार के साथ चलना। लगता है जैसे तुमने मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम अपनी मॉम से लंबे हो, अपने परिवार को गले लगाना। तो क्या हाल है दोस्तों? चलो सब मिलकर अपना पहला कदम उठाओ। हम एक बच्चे को अपनी इंडिपेंडेंस वापस हासिल करते देख रहे हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर एक नया अंग पाना बहुत मायने रखता है, और दिन के अंत तक हमने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन हमारा मिशन अभी शुरू ही हुआ था। तुम कह रहे थे कि कुछ लोग तो फैसिलिटी तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। यहाँ एक पहाड़ों से भरा ट्रैवल करने के लिए मुश्किल देश है। लोगों को नदियाँ पार करनी पड़ती हैं, जंगल है जिनसे गुजरना पड़ता है। चलने में सक्षम ना होने के कारण पेशेंट्स अपने घरों में ही फंसे रह जाते हैं। यही कारण है कि डेविड को कभी कभी क्लिनिक छोड़कर पेशेंट से उनके घर जाकर मिलना पड़ता है, जिसमें और भी परेशानियां होती हैं। तुम्हारा ट्रक कहाँ है? मुझे लगा कि हम तुम्हारी कार से जाने वाले। नहीं, हमारे पास ट्रक नहीं है। तुम्हारे पास दूर दराज इलाकों में रहने वालों तक पहुंचने के लिए ट्रक नहीं है? नहीं। रॉम्प के ज्यादातर रिसोर्सेज स्टाफ और प्रोस्थेटिक्स पर खर्च होने के कारण वो दूर रहने वाले पेशेंट्स तक पहुंचने के लिए रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। पर आज से ऐसा नहीं होगा। मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा ट्रक है, अगर नहीं तो फिर इसके बाजू में रॉम्प क्यों लिखा है? हम स्टाफ के साथ मिले हुए थे, किसी ने कुछ नहीं बताया। $65,000 का ये नया ट्रक सबसे मुश्किल रास्तों पर चलना भी आसान बना देगा। थैंक यू गाइस। कांग्रेट्स दोस्त। चलो शुरू करते हैं किसी तक ये पैर पहुंचाकर। ठीक है। और जैसे जैसे हम ग्वाटेमाला शहर की सड़कों से दूर होते गए, मुझे एहसास हुआ कि डेविड मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि इन स्थानों तक पहुंचना मुश्किल है। हम सच में जंगल के बीच स्थित ज्वालामुखी के किनारे पर बने एक घर की ओर जा रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि ये ट्रक इतना जरूरी क्यों था। ओह माय, वो मैं इस सड़क पर कोई आम कार चलाने की गलती भी नहीं करूंगा।
फाइनली हम पहुंच गए और हमारी ये यात्रा केविन से मिलने के लिए हमें यहाँ ले आई। ओला, जो 24 साल पहले एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गया था और उसके दोनों पैर भी नहीं बच सके। तुम एक ज्वालामुखी के किनारे रह रहे हो, यहाँ घूमते फिरते कैसे हो इतने उबड़ खाबड़ रास्तों में? हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि ये बहुत मुश्किल है, तो किसी को इसे व्हील चेयर पर धक्का देने के लिए साथ रहना पड़ता है। मगर अब से उसकी जरूरत नहीं। थैंक यू। तुम अपना पहला कदम उठाने वाले हो। ठीक है, अब हम ज्वालामुखी के किनारे चल रहे हैं। यहाँ आइए मॉम। ये सच में आई लव यू बेटा, आई ब्लेस यू। मेरे जैसे बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं और मैं भगवान को शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने हमारे रास्ते जोड़े। इसी के साथ केविन वो 71st पेशेंट बना जिसे हमने दोबारा चलने में मदद की। डेविड और मैंने उस मोमेंटम को बनाए रखते हुए एक्वाडोर में और भी कई लोगों की मदद की, जैसे केली, जिसे बोलिविया से यहाँ तक बस से आने में 6 दिन लगे, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे प्रोस्थेटिक लेग मिलेगा या नहीं। ये बहुत डरावना था क्योंकि मैंने पहले कभी अपना देश नहीं छोड़ा, पर फिर भी मैंने ये जोखिम उठाया। यही वो कारण है कि हम यहाँ ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तुम्हें अपने पैरों पर चले 2 साल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पल है। तुम अपना पहला कदम उठाना चाहोगी? मैं खुश हूँ। केली खुद को फिर से चलते देखकर इतनी खुश थी कि उसने हमसे ये पूछा, क्या मैं डांस कर सकती हूँ? तुम्हें डांस करना है? हाँ, पर एक शर्त है, तुम भी साथ में डांस करो। तुम चाहती हो मैं डांस करूं? हाँ। अरे बाप रे, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आप मानोगे नहीं कि ये 2 साल बाद आज पहली बार चल रही है और ये अभी से डांस भी कर रही है। वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और भले ही मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता, इस परिवार को अपने अतीत के इतने इम्पोर्टेंट हिस्से के साथ फिर से मिलते देखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। थैंक और जहाँ एडवार्डो की बात है, नया पैर पाकर उसका जो रिएक्शन था उससे मेरा दिल पिघल गया। इसने इसे किस किया, कितना प्यारा है। ये कई महीनों से नहीं चल पाया है, जो कि शर्म की बात है क्योंकि ये सिर्फ 5 साल का है। ये एक बड़ा पल है। जब भी तुम तैयार हो एडवार्डो। इसकी मॉम कह रही थी कि उसे खुद को घसीट कर आना जाना पड़ रहा था और उसे एक पैर ना होने पर शर्म भी आती थी, तो उसे इस तरह भागते हुए देखना कमाल का है। ये लो, तुम इसे पहनना चाहोगी? अपनी बेटी को दोबारा चलते देखना कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता भी नहीं सकता। मतलब जरा देखिए इसे चले 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये सच में मेरा फेवरेट वीडियो है, मजा आ गया। ओला, क्या हाल है? ओह माय गॉड। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फेरे से मिलना वगैरह तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ तुम्हारा ब्रांड न्यू प्रोस्थेटिक लेग देने आए हैं। अब ये तुम्हारा है 100% फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए थैंक यू। फिर से चलकर कैसा लग रहा है? जैसे सारी खुशियाँ लौट आई। एक्वाडोर में जिन 50 एम्पुटीज की हमने मदद की, उनकी हिम्मत को और मजबूत बनाने के लिए डेविड ने हमारे साथ अपने फेवरेट रिचुअल्स में से एक शेयर की। हम उन्हें उस पहाड़ पर हाइकिंग के लिए ले जाएंगे और अब हम इनके नए प्रोस्थेटिक पैरों को आजमाने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने जा रहे हैं। ये इस पहाड़ पर चढ़ सके तो रोजमर्रा की जिंदगी जीना आसान होगा। मैं इस टास्क की अहमियत समझ सकता हूँ। आइए यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो काफी मुश्किल है। ये पहले चल नहीं सकते थे और अब इस पहाड़ पर हाइकिंग कर रहे हैं। वाकई कमाल की बात है। तुम्हें सच में इन पेशेंट्स को चुनौती देना पसंद है? अगर तुम डिसेबिलिटी के साथ एक नई ऊंचाई, एक नए शिखर तक पहुंच सकते हो, तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और मैंने भी ठीक यही देखा। इन लोगों ने जितनी परसिस्टेंस और एम्बिशन आज यहाँ दिखाई है, उतनी मैंने आज तक पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। इस ट्रिप का उद्देश्य यही है, इनमें से कोई हार नहीं मान रहा। सच कहूँ तो मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इस पर्वत पर क्यों चढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं समझ गया। इसका उद्देश्य उन्हें ये दिखाना है कि अगर वो इस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, तो वो अपने नए प्रोस्थेटिक के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम ऊपर पहुँच गए। शाबाश। अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है, तुम सब पर गर्व है। और अब हमारा इनाम है ये खूबसूरत नजारा। अब हम जा रहे हैं केन्या की ओर, जहां हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिनके पैर तो अभी भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें महंगी सर्जरीज की जरूरत थी, जिसका खर्च हमने उठाया। जरा देखो तो, सर्जरी से पहले इनमें से कुछ बच्चे पूरी जिंदगी चल नहीं पाए थे, और अब देखिए ना। जब मैंने चलने की कोशिश की तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गिर गया। स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए कभी कभी मैं स्कूल नहीं जा पाता था। तुम्हें अपने पहले कदम उठाते समय कैसा महसूस हुआ? मैं दूसरे लोगों की तरह चल सकता हूँ, इस एहसास से मैं बहुत खुश हूँ। और इन जिंदगी बदल देने वाली सर्जरीज के साथ हमने बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए इस क्लिनिक में एक नया प्ले रूम भी बनवाया। आओ आकर अपना नया प्ले रूम देखो। और
अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि केनिया के बाद हम पूरे अफ्रीका में घूमे और वहाँ के लोगों को फिर से चलने में मदद की। मेरा परिवार, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस और जो कुछ भी मैं जानता हूँ सब बदलने वाला है। और फिर वहाँ से हम गए फिलीपींस, कैम्बोडिया और श्रीलंका। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए एक दूसरे मौके जैसा है। मैं जिंदा महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है। और दुनिया भर के देशों में घूमने और 2000 पहले कदम देखने के बाद मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम दुनिया भर के इतने सारे लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सके। पर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले कहा था, हमें अभी जाकर एक वेडिंग में शामिल होना है। अजीब क्या है ये बात कि हम उन लोगों की शादी में हैं जिनसे हम 24 घंटे पहले मिले थे। या नोलन की शर्ट। ओह, नोलन का शर्ट 100%। ये छोटी सी रस्सी क्या है? ठीक है, ट्रेविस अपनी बेटी को वेडिंग स्टेज तक ले जाने वाले हैं। देखते हैं उनके नए पैर काम आते हैं या नहीं। ये एक बड़ा पल है। मेरा सपना रहा है कि मेरे डैड मुझे वेडिंग स्टेज पर लेकर चले। मुझे रोना आ जाएगा। क्या बात है। अब से ये दोनों पति पत्नी हैं, मिस्टर एंड मिसेस एंडरसन। ट्रेविस को अपनी बेटी को वेडिंग स्टेज तक ले जाते देखने के बाद मैं उन सभी के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ जिनकी जिंदगियां इस वीडियो में बदल गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी में उसके साथ चल पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हे गाइस, मैं इस वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से एंड करना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इनमें से कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस था पर उन्हें मना कर दिया गया था, और कुछ के पास इंश्योरेंस था लेकिन उन्हें सही कवरेज नहीं मिला। ये बात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उनके लिए एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाना बहुत जरूरी था ताकि वो फिर से चल सके, ताकि वो नौकरी पर जा सके और सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। मतलब क्या ये सब तभी होगा जब एक यूट्यूबर आगे आकर उनकी मदद कर सके? ये कैसी बेतुकी बात है। मुझे नहीं पता कि इसका जवाब क्या है, लेकिन मैं ये कहना चाहता था ताकि इसे देखने वाले 10 करोड़ लोग इंस्पायर हो सके, क्योंकि इस वीडियो को फिल्म करते वक्त मैंने जो देखा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एनीवेज, देखने के लिए शुक्रिया। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अभी अभी ये लग्जूरियस प्राइवेट जेट खरीदा है, और अगर ये पायलट इसमें 100 दिन के लिए ट्रैप्ड रहा तो ये इसका। क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा। इस एयरप्लेन पर मैंने $25 लाख खर्च किए हैं, और इसके अंदर जाने पर 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ओह माय गॉड। और अब क्योंकि इस 100 डे चैलेंज का पहला आवर शुरू हो चुका है, तो क्यों ना हम इसमें कहीं घूम कर आए। हाँ चलो, कहीं घूम कर आते हैं। देखते हैं ये सच में एक पायलट है या नहीं। क्या मतलब? अगर अरमांडो अगले 100 दिन इस प्लेन में निकाल सके तो ये हमेशा के लिए इसका हो जाएगा, और फिर ये इसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। इस प्लेन में 100 दिन गुजारना आराम से कर लूंगा। काफी स्मूथ टेक ऑफ था। ये प्लेन तो बहुत अच्छा है। देखते हैं लैंडिंग कितनी स्मूथ होगी। वाह, क्या फ्लाइट थी। मजा ही आ गया। तुमने अपने चैलेंज के पहले 2 घंटे पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगर इसके शरीर के किसी भी हिस्से ने जमीन को छुआ तो वीडियो वहीं खत्म हो जाएगा और ये प्लेन इसके हाथ से निकल जाएगा। जमीन को नहीं छूना है। गुड लक। फिर मिलते हैं, बाय बाय। देखते हैं अरमांडो ये प्राइवेट जेट जीत पाता है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा? ये है मेरा ऑफिस स्पेस और यहाँ मैं खाना खाऊंगा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। तो लगता है मैं अगले 3 महीनों तक यहीं सोने वाला हूँ। यहाँ पर किचन नहीं है, बस एक माइक्रोवेव और एक एयरलाइन कार्ड भरकर कैन वाला खाना है। यहाँ पर शॉवर भी नहीं है। ये चीज थोड़ी दिक्कत दे सकती है। बिल्कुल सही कहा। भले ही ये एक वर्ल्ड क्लास जेट है, पर इसे किसी के रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, तो इसमें अगले 100 दिन के लिए रहना अरमांडो के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दीवारें मुझे घूरने लगी है। जेल में रहना ऐसा ही होता होगा। शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। सूरज की किरणें मुझे खुशी देती है। मुझे परिवार की याद आ रही है। कुछ गड़बड़ है, प्लेन गिर रहा है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। आज पहली रात है, यहाँ कोई बेड नहीं है, तो मेरे लिए सीट ही सही है। गुड नाइट। प्राइवेट जेट मेरा होने वाला है। आज दूसरा दिन है। अगर आपको ये जेट आरामदायक लग रहा है तो आप गलत है। ये बिल्कुल भी आरामदायी नहीं है। आज दूसरा दिन है और इस वीडियो को शुरू करने के लिए अपने दोस्त के प्राइवेट जेट का फायदा उठाने से बेहतर और क्या होगा। हम सब सोच रहे थे कि क्या तुम हमें एक हॉकी गेम के लिए न्यूयॉर्क ले चलोगे। हाँ, क्यों नहीं। तुम भी आ सकते हो, हमारे पास टिकट है। ये कोई चाल नहीं है ना। प्लेन से उतरे तो हार जाओगे, लेकिन तुम्हें गेम देखने मिलेगा। अच्छा, देखते हैं। और हाँ, वो हमें हॉकी गेम के लिए ले गया, पर जैसे ही हम लैंड हुए, फ्लाइट के लिए थैंक्स। काश मैं भी वो गेम देख पाता, मगर मुझे अंदर रहना पड़ेगा। सोच रहा हूँ अरमांडो अभी क्या कर रहा होगा। प्लेन योगा? हाँ,
सिर्फ एक हॉकी गेम के लिए जेट उड़ाने में इतना मजा आया कि अगले दिन बॉयज ने एक और ट्रिप प्लान कर ली थी। क्या तुम हमें मायामी फ्लोरिडा ले जाओगे? हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा। और यही है एक प्राइवेट जेट होने का सबसे बड़ा फायदा, हम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम मायामी पहुंच चुके हैं। चलो मजे करें बॉयज। तो फिर मिलेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो लोग इस जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। काश मैं अपनी बेटी और वाइफ से बात कर पाता, उनकी बहुत याद आ रही है। पर अभी भी चैलेंज के 96 दिन बाकी है। उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगा। ये मेरे हैंगर में रहने का पहला दिन है, मुझे रूटीन सेट करना होगा। और फिर अगले कुछ दिनों तक अरमांडो ने यहाँ एक्सरसाइज की, क्रैब वॉक। ओह ये तो मेरी सोच से कई ज्यादा मुश्किल है। माइक्रोवेव में अपने लिए खाना बनाया, सुबह के लिए मिक्स सब्जियाँ, शावर के बिना अपने आप को नहलाया। साफ रखने का बस एक ही तरीका है, ये डूड वाइप्स। पहले मुंह साफ करो, थोड़ा यहाँ पर भी। और सोने के लिए अलग अलग जगह ट्राई किए। ये बेड बहुत बुरा है, यहाँ मेरी गर्दन अकड़ती है। पूरे प्लेन में यही जगह है जहाँ पैर फैला सकता हूँ। मगर उसके बाद भी अरमांडो वहाँ चैन की नींद नहीं सो पाया। मैं इन 4 दीवारों को अब और नहीं देख सकता, हमें इस एयरप्लेन को उड़ाना होगा। और अगली सुबह इसने ठीक वही किया। मुझे पहले कभी भी इस तरह जेट की चाबियां नहीं दी गई। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। चलो नाइग्रा फॉल्स जाते हैं, उसे ऊपर से देखना चाहता हूँ। शानदार नजारा है। तो है ना ये आंखों को सुकून देने वाला मंजर। हम नाइग्रा फॉल्स के 4000 फीट ऊपर हवा में है। जेट्स को यहाँ उड़ने नहीं दिया जाता। हॉकर 1-2 पायलट वाला एयरप्लेन है। मेरे साथ है शानदार को कैप्टन। ये दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफिस है। तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अरमांडो का ये को पायलट इस प्लेन से जब चाहे निकल सकता है। मेरी दुनिया बिल्कुल यहाँ खत्म होती है। भले ही ये इन सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन 10वें दिन मैंने एक ऐसा लूप होल निकाला जिससे ये बदला जा सके। मैंने चिल्लाया फिर भी तुमने दरवाजा नहीं रोका। नहीं। तो पिछले 10 दिन तुम्हारे लिए कैसे रहे? जिमी यहाँ ना शॉवर है, ना बेड और ना कोई किचन। तो हाँ सब सही है। मुझे लगा नहीं था ये खुद को इतना पॉजिटिव रख पाएगा, पर शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा इस प्राइवेट जेट में आकर, और डे 10 के ऑफर में तुम्हें एक फैसला लेना है। या तो तुम इन कोऑर्डिनेट्स को चुन सकते हो जहाँ एक रनवे पर पूरे $50,000 रखे हैं, या अल्फा उसे लेकर आओ। मैं तुम्हारे प्राइवेट जेट से एक शावर जोड़ूंगा। और इससे पहले कि तुम अपना फैसला सुनाओ, आओ चलकर शावर देख लो। और क्योंकि ये एक जेट का एक्सटेंशन होगा, तुम इसमें कदम रख सकते हो, वो भी बिना एलिमिनेट हुए। वो ये तो एकदम बढ़िया शॉवर है। और तुम्हें जरूरत तो नहीं है, पर इसमें शैम्पू भी है। हाँ ये मेरे लिए सिर्फ एक शॉवर नहीं, एक्स्ट्रा जगह भी है। मैं खड़ा रह सकता हूँ, ये बढ़िया है। अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा, अगले 90 दिनों के लिए शावर या $50,000 कैश। क्या चाहिए तुम्हें? 90 दिनों के लिए शॉवर जरूरी है, पर मैं कैश लूंगा। वो क्या? ओह माय गॉश! मैं उड़ाने के लिए बना हूँ और ये उड़ने के लिए। चलो चले। यकीन नहीं होता उसने शावर के लिए मना कर दिया। जाओ उन $50,000 को लेकर आओ। हाँ ठीक है। अब सोचने पर लगता है कि शायद अरमांडो के लिए शैम्पू वाला ऑफर सही नहीं था। कोई हमें इन कोऑर्डिनेट्स पर आकर $50,000 कैश देने वाला है। और अगर हम इसे इस $25 लाख वाले जेट के साथ जोड़ लें, तो मतलब अरमांडो मिस्टर बीस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा विनर बन सकता है। शॉवर ना लेने के $50,000 मिल गए, मजा आ गया। आज रात मेरी सबसे बड़ी परेशानी होगी इन $50,000 को रखने की जगह ढूंढना। अब मैं अपने परिवार को कहीं भी घुमाने ले जा सकता हूँ, तो आज रात मैं पैसों के बीच सोऊंगा। तो आज मेरा बस एक ही काम है, इन पैसों को ऐसे जमा कर रखना कि ये कम से कम जगह ले और प्लेन में फिट आ जाए। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे लग रहा हूँ। इन पर सो ही जाता हूँ। $50,000 ने शायद इसके बेड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मगर अरमांडो के दिमाग में एक नई टेंशन पैदा हो गई। अगर सच में मुझे इस जेट की चाबियां मिल जाए तो मैं इसका क्या करूं? इसे बेच दूं या अपने पास रखूं? अरमांडो जैसे पायलट के लिए ये जेट जीतना एक सपने के पूरा होने जैसा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने थोड़े कैलकुलेशंस किए। चैलेंज के बाद अगर मैं ये जेट 3 महीने के लिए रखता हूँ तो हैंगर का खर्चा 8,000 होगा, इंश्योरेंस का 10,000 और मेंटेनेंस के लिए 30,000। एक प्राइवेट जेट का खर्चा सच में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इस पूरे वीडियो के दौरान अरमांडो को $25 लाख वाले इस जेट के ऊपर और $10 लाख तक जीतने का मौका मिलेगा, ताकि अगर वो इस जेट को जीत जाए तो उसके लिए इसे अफोर्ड करना और अपने परिवार के सपने को पूरा करना आसान हो जाए। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि कब अपने परिवार को, अपने दोस्तों को इस जेट में बिठाकर दुनिया घुमा सकूं और अपने लाइफ का बेस्ट टाइम जी सकूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लगता है कि मुझे जिमी से ढेर सारे पैसे जीतने पड़ेंगे। मुझे लगता है यहाँ मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग काम आएगी। मैं वहाँ हमेशा एक्साइटेड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत करता था। कुछ ही दिनों में वो सारा जोश खत्म हो जाता है और आपको अपने फैसलों पर पछतावा होता है और फिर बस वहाँ से निकलने का मन करता है। मुझे घर जाना है। चैलेंज को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और अरमांडो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। आज का मील अच्छा है। मैंने अपने लिए फीस टेबल्स मंगवा लिए।
मैं अपने सारे छोटे मोटे कामों को इस तरह ट्रैक कर रहा हूँ। जो भी काम हो गए हैं बस उन्हें उठाकर इस तरह रख दो और देखते ही देखते दिन खत्म। लेकिन एक अच्छे एटीट्यूड के बावजूद भी अरमांडो शायद यहाँ 100 दिन पूरे नहीं कर पाए क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पा रहा। पता नहीं मैं कैसे सोऊं जिससे मेरे शरीर में दर्द ना हो। ये बिस्तर ऐसे ऊपर नीचे होता है। आज पहली बार लग रहा है जैसे मेरा शरीर खुश नहीं है। वर्कआउट नहीं हो पाया, पेट भी खराब है। पता नहीं मैं ठीक से सोया भी या नहीं। कल मैंने फिर से सीट पर सोने का ट्राई किया जो कि मेरी गलती थी, बीच वाले की तरह। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं कल मुझे जिमी क्या ऑफर करेगा, पर मुझे बेड चाहिए। मेरे पास अरमांडो के लिए एक परफेक्ट ऑफर है, लेकिन मैं एक वीडियो में 10 लाख लोगों को खाना दे रहा था, इसलिए उसे मेरे पास आना पड़ा। चलो उड़ान भरे। और इस फ्लाइट के लिए थैंक्स के तौर पर मैंने अरमांडो को एक स्पेशल मील दिया क्योंकि हम फिलाडेल्फिया में हैं। ये लो तुम्हारे लिए फिली चीज स्टेक्स। नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने में कितना वक्त है? 48 मिनट्स। बस 48? हाँ। प्राइवेट जेट तो कमाल के होते हैं। वैसे कल डे 20 है। चलो उड़ते हैं। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। आमतौर पर मैं ऑफर के बारे में सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं देता, लेकिन इस बार मैंने अरमांडो को एक पूरी रात आराम से सोचने का टाइम दिया। तुम्हारा डे 20 का ऑफर है इस प्लेन के लिए स्पेशली डिजाइन्ड ये इन्फ्लेटेबल बेड, या मैं तुम्हें एक मिस्ट्री क्रिएट के कोऑर्डिनेट्स दूंगा जो दुनिया के किसी भी कोने में रखा गया है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसमें $2.5 लाख हो, या फिर एक टेस्ला, या इस जेट से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। ओह, क्या करूं? कल सुबह अपना फैसला तैयार रखना। मैंने अरमांडो को रात भर आराम करने के लिए छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो बेड ट्राई करेगा, पर वो अपने साथ एक चीज स्टेक सैंडविच लेकर क्यों सोया है? शायद उसे सच में नींद की जरूरत है। मैं आज पहली बार इस जेट में कंफर्टेबली सो पाया हूँ। देखते हैं कि क्या वो इस इन्फ्लेटेबल बेड को चुनेगा या मिस्ट्री गिफ्ट को, जो कि असल में $2.5 लाख जितना कीमती है। नॉक नॉक, क्या कोई अंदर है? अंदर आ जाओ। वेलकम अबोर्ड। आज 20वां दिन है। स्वागत है मेरे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम में। सच बताओ, कल रात की नींद कैसी थी? ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों पर सो रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये बेड तुम्हें यहाँ 100 दिन पूरे करने में मदद करेगा? मैं जानता हूँ कि इससे मेरा शरीर तो 100 दिन टिक पाएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन है इस दुनिया के ऐसे रैंडम कोऑर्डिनेट्स जहाँ रखा है एक मिस्ट्री बॉक्स। ये कुछ ऐसा है कि जो मैं अभी महसूस कर सकता हूँ। मैं बिना ठीक से सोए इस जेट को उड़ा नहीं सकता। तो क्या तुम ये इन्फ्लेटेबल बेड लोगे या फिर वो बड़ा सा शानदार मिस्ट्री गिफ्ट? मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ और इसीलिए मैं चुनता हूँ इस बेड को, जिससे मुझे काफी मदद मिलेगी। सच में उस मिस्ट्री गिफ्ट में एक लैम्बोर्गिनी थी। सच में? हाँ। ओह। आज रात लैम्बोर्गिनी के सपने मत देखना। नहीं, वो पक्का सपनों में आएगी। यकीन नहीं होता उसने वो ऑप्शन नहीं लिया। कार्ल, उसने बिस्तर को चुना। ओके, उसकी मर्जी। लैम्बोर्गिनी हाथ से निकल गई। कुछ भी हो, मुझे बेड मिल गया। इससे काफी मदद मिलेगी। अब मेरा शरीर यहाँ और 80 दिन गुजार पाएगा। इस बेड की वजह से अरमांडो अब बहुत अच्छे मूड में है। ब्रो, लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह फोकस्ड हूँ इस जेट को जीतने के लिए। अब मैं अपने एयरप्लेन के बारे में पढ़ूंगा। बस 2000 पेजेस हैं। लेकिन ये अब भी एक एंड्योरेंस चैलेंज है जो कि आगे जाकर और मुश्किल होने वाला है। उड़ान भरने के लिए काफी अच्छा दिन है। अरमांडो, कैसे हो तुम? मैं इस एयरप्लेन को कहीं उड़ाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग। लेकिन सोचो अगर मैं कहूँ कि अब अपने बचे हुए दिनों में तुम सिर्फ तभी उड़ सकते हो जब मैं चाहूँ, मगर तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में तुम्हें अपने पायलट करियर का सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देता। गुड लक। हाँ, ठीक है, चलेगा। मेरी प्रैक्टिस यहाँ होगी। पहले रूट सेट करो, टेक ऑफ स्पीड चेक, लाइन स्पीड चेक, इमरजेंसी स्पीड इन, परफॉर्मेंस स्टेटस। एक पायलट को सब संभालना होता है। मैं आज सुबह उठा और ड्रीम प्लेस के बारे में सोचने लगा जहाँ मुझे जाना है। और भले ही ये प्रैक्टिस फ्लाइट्स उसका अच्छा खासा टाइम पास करवा रही थी, अरमांडो के दिमाग पर सिर्फ खाना ही सवार था। मैं सबसे पहले न्यू ऑरलेंस जाना पसंद करूंगा। वहाँ के क्रियोल फूड और बिंगेंट्स के लिए बहुत सारे क्विजीन्स हैं। चार्ल्सटन का सी फूड और न्यूयॉर्क पिज्जास का तो मैं दीवाना हूँ। फिर की वेस्ट जाना है, वहाँ क्यूबन सैंडविच और कुछ एम्पनाडास खाऊंगा। बारबेक्यू हो तो मजा आ जाए। उसके दिमाग में बस खाने की बातें ही चल रही थी क्योंकि वो पिछले 1 महीने से बस कैंड फूड ही खा रहा था। वैसे सच कहूँ तो इसकी स्मेल बिल्कुल कैट फूड जैसी है। 100 दिन बस यही है। ये किसी ने नहीं कहा कि ये चैलेंज आसान होगा। अरमांडो इस प्लेन में पिछले 30 दिनों से रह रहा है और आज हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है। अरमांडो! हाय दोस्तों। नीचे आ जाओ। तुमने इसे पहचाना? हाँ बिल्कुल। ये वो गैली कार्ट है जिसमें वही खाना है जो तुम पिछले 30 दिनों से खा रहे हो। और क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 दिन का खाना बचा है, आज मैं तुम्हें इतना खाना दूंगा जिससे तुम इस वीडियो के एंड तक सर्वाइव कर सकोगे।
ओके। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हारे जेट को अगले 70 दिन के लिए रीस्टॉक करें, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ओके। तुम चाहो तो ये कैन चिकन और टूना रिजेक्ट कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें एक फोन दूंगा जिसमें DoorDash इंस्टॉल्ड है, जिससे तुम कुछ भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। इस फोन में सिर्फ DoorDash ऐप होगा, इससे ना कॉल कर सकते हो ना टेक्स्ट। पर शर्त है कि अगर तुम DoorDash चुनते हो तो तुम्हें इस मिस्ट्री बॉक्स में जो भी है उसे 24 घंटे तक अपने साथ इस जेट में रखना होगा। मतलब तुम्हें एक पूरा दिन इस छोटे एयरप्लेन में किसी भयानक चीज के साथ बिताना होगा। नहीं नहीं नहीं, इसे मत खोलना, मत खोलना। इसके अंदर कुछ है जो सांस ले रहा है। देखो, मैंने मिलिट्री में 22 साल बिताए हैं। मुझे लगता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी को मेरे इस फैसले से हैरानी होगी, लेकिन मैं DoorDash को चुनता हूँ। सच में? हाँ। ओके, तो इसे खोलने पर जो भी इसके अंदर है वो अगले 24 घंटे तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। 24 घंटे। इस पर ठोक कर देखो। नहीं, और जोर से। क्या ऐसा करने पर सांप अग्रेसिव नहीं हो जाते? 3 Oh my God. 2 1 खोलो इसे। ये मैं हूँ अरमांडो। तुम नोलन के साथ फंसे हो, मजे करना, उससे ज्यादा इरिटेट मत करना। भला मैं कहाँ इरिटेटिंग हूँ? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे किसी इंसान से बात किए हुए काफी समय हो गया है। अरमांडो को पिछले 30 दिनों में कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं मिल पाया है और नोलन को पिछले 26 सालों में। मैं बस अगर चीजें तोड़ना शुरू कर दूं तो मैं ये सारे बटन्स दबाऊंगा। ये तुमने क्या किया? अरमांडो, उसे बटन्स मत दबाने दो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट। मैं ये नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। नोलन कॉकपिट से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह टाको। अगर किसी को अटेंशन और गॉर्मे फूड दोनों की भूख लगी है, वाह क्या खुशबू है। तो ये पनिशमेंट बुरी नहीं है। पता नहीं तुम यहाँ के खाने की शिकायत क्यों कर रहे हो? इसे तो ये कैन चिकन से बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है आज रात मजा आएगा। चलो देखिए असली पायलट कौन है। ओह मैन। आज से पायलट मैं हूँ। जिमी ने ये नहीं कहा कि तुम क्या क्या ऑर्डर कर सकते हो या फिर DoorDash पर कितना खर्चा कर सकते हो, है ना? मैं तो बस टाकोस चाहता था। टाकोस तो आएंगे ही, पर साथ ही हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। तो अगले दिन जब मैं वापस आया तो मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। नोलन, ये सब क्या है? सजावट तो देखो। मुझे अंदाजा नहीं था कि नोलन और अरमांडो ने DoorDash से इतना सारा सामान मंगवा लिया, वो भी सिर्फ इस जेट को सजाने के लिए। DoorDash पर ये सारा सामान मिलता है। हाँ। ये सब तो ठीक है, पर आज मुझे इस जेट से कहीं पर जाना तुम था। तो कह रहे थे कि हमें इस झाड़ ये को झाड़ निकालना और होगा। बाकी सारा सामान भी। अरमांडो, हमें थोड़ा सामान खाली करना होगा। हमें पूरा जेट खाली करवाना पड़ा ताकि ये सेफली उड़ सके, लेकिन इसमें मजा आया। अब हम जहाँ जा रहे थे, हम वहाँ अपने दूसरे वीडियो की शूटिंग के दौरान खतरों से ही खेलने वाले हैं। वहाँ हम चीजें उड़ा रहे थे और यहाँ नोलन और अरमांडो इस प्लेन को। अब जब जिमी चला गया है तो हमारे पास कुछ घंटे हैं। सही कहा। मैं तो कहता हूँ कहीं चलते हैं। ठीक है, आज का मौसम फ्लोरिडा जाने के लिए सही है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ये लोग फ्लोरिडा कीज के लिए निकल पड़े, जिसके बारे में मुझे इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चला। और मजे की बात ये है, अब इस जेट में मेरे 24 घंटे पूरे होते हैं। क्या कहा? मुझे फ्लोरिडा कीज तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। जाओ, निकलो यहाँ से। और वो सच में निकल पड़ा। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा, वो भी पूरे दिन के लिए। और जब वो हमें लेने जॉर्जिया वापस लौटे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जेट कहीं पर गया भी था। 45 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। अब जब अरमांडो हैंगर में अकेला था, उसने सबसे पहले DoorDash खोलकर अपने लिए और खाना मंगवाया। अब मैं ऑलमोस्ट कुछ भी खा सकता हूँ। आज के डिनर के लिए बाओ बंस ठीक है, ये कैन टूना से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं पास्ता ऑर्डर कर रहा हूँ, मजा आएगा। अब मैं जब चाहूँ तब ताजे फल और सब्जियाँ खा सकता हूँ। अरमांडो इस ऐप का इस्तेमाल खाने के अलावा दूसरी चीजों के लिए भी करने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लीनिंग सप्लाईज, ये एक वैक्यूम क्लीनर है। ओह यस, मजा ही आ गया। यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड है। DoorDash मेरे लिए गेम चेंजर है। लग रहा है जैसे मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। अब मैं यहाँ खुशी से रह पाऊंगा। लेकिन अरमांडो को जल्दी एहसास हुआ कि कुछ ऐसा है जो DoorDash पर भी नहीं मिलता। काश मुझे इस एयरप्लेन में अपने पूरे परिवार के साथ दुनिया घूमने का मौका मिले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एडवेंचर्स किए हैं। 70 देशों में जा चुका हूँ, किलिमंजारो चढ़ चुका हूँ, मोटरसाइकिल की रेसेस की है, हर तरह के एयरप्लेन उड़ाए हैं और दुनिया के सबसे अच्छे लोगों से मिला हूँ। मैं अपनी खूबसूरत वाइफ और बेटी को इस प्राइवेट जेट में बिठाकर दुनिया घुमाना चाहता हूँ। अब मेरे पास बेड है, DoorDash है, मैं जो चाहे मंगवा सकता हूँ, मगर आखिर में हूँ तो अकेला। जब जिमी और उसके दोस्त यहाँ आते हैं और मुझे उनके साथ कहीं जाने मिलता है, बस तभी यहाँ मजा आता है। अरमांडो का इस तरह अकेला फील करना जाहिर था। हर वो वीडियो जिसमें कोई कंटेस्टेंट ज्यादा दिनों तक अकेला रहता है, उन्हें अकेलापन धीरे धीरे अंदर से खाने लगता है। और इसीलिए जब अरमांडो ने इस जेट में अपने 40 दिन पूरे कर लिए, तो मैंने सोचा कि चलो उसे कंपनी दी जाए। लेकिन क्योंकि मैं एक जंगल में पुराने टेम्पल्स एक्सप्लोर करने में बिजी था, तो मैंने कार्ल और चैंडलर को वहाँ भेजा उसे चीयर अप कर। हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है, मेरे और चैंडलर के साथ एक वेकेशन $50,000 के लिए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। $25,000 के लिए। नहीं। $10,000। मुझे वो पैसे चाहिए। अच्छा, तो हम तुम्हें $1 देते हैं। बस $1 के लिए? मंजूर है।
ये रहा तुम्हारा शर्ट, वेलकम। ठीक है, हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले दरवाजा खुलने दो। तुम क्या कहते हो? तो ये था तुम्हारा वो शानदार वेकेशन। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी। तुम बहुत स्ट्रांग हो। आ गया फ्रूट प्लेटर। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आखिर ये वेकेशन और कितना बेहतर हो सकता है। जरा डोर खोलना। प्रोजेक्टर सिस्टम। मजा आ गया, चलो कोई मूवी देखे। ये दिन 50,000 के लिए वर्थ इट होता। मुझे मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पार्टी से वापस आया हूँ। और अक्सर चेक इन के बाद का दिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन काम बढ़ जाता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, और आज बस मैं और मेरे थॉट्स हैं। आने वाले दिन चैलेंजिंग होंगे। कहीं जाना नहीं है, बस इन दीवारों को देखते रहो। मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज आसान होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी अपने दिमाग को बिजी रखने में। तो मैंने एक रूटीन सा बना लिया। मैं हर दिन कॉकपिट में बैठता हूँ और पूरे दिन एक फ्लाइट का प्रैक्टिस रन करता हूँ। PCAS टेस्ट चेकलिस्ट कंप्लीट। लेकिन अरमांडो जल्द ही समझ गया कि इन फ्लाइट सिमुलेशंस में खोना उसे बस अपने परिवार की और ज्यादा याद दिलाएगा। मेरे पास बेटी की डॉल है जो हर जगह मेरे साथ रहती है, टर्बुलेंस में भी। ये हमेशा डांस करती है। सोचता हूँ क्या उसे मेरी याद आती होगी। मुझे आज सुबह उठते ही बस अपने परिवार की याद आने लगी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस एक बार अपने वाइफ को गले लगा सकूं। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है। उन्हें ये जानना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। मुझे बस एक हक चाहिए। चैलेंज का आधा सफर पूरा होने वाला है, ऑलमोस्ट डे 50। मुझे अफसोस है कि मैं अपने परिवार के पास नहीं हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इस एयरप्लेन से नीचे नहीं उतरा। आज डे 50 है। चलो देखें हमारा पायलट कैसा है। अरमांडो! मुझे लगा तुम लोग मुझे भूल गए। क्या हाल है? ओह माय गॉश! तो इस चैलेंज के पहले 50 दिन कैसे रहे? मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा। परिवार की बहुत याद आती है। मैं पहली बार उनसे इतना दूर रहा हूँ, बिना मिले, बिना बात किए। अगर हम तुम्हें एक फोन कॉल करने दे तो? मैं बेशक उन्हें कॉल करूंगा। ओह माय गॉश, मुझे अभी रोना आ रहा है। बेब, 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 ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई मिस यू। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेबी। तुम्हारे हस्बैंड ने इस जेट चैलेंज का आधा सफर पूरा कर लिया है। अगर ये तुम्हारे पास के एयरपोर्ट पर आ जाए तो ये बताओ, क्या तुम वहाँ आकर इससे मिलोगी? हाँ बिल्कुल, 100%। मैं बहुत ही चलो एयरप्लेन को रेडी करें। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं उन्हें देखते ही जेट से उतर ना जाऊं। मैं उन्हें गले लगाने के लिए बहुत बेताब हूँ। स्वागत के लिए बैंड बाजा लाना चाहिए था क्या? मैं इमोशनल होने वाला हूँ। डैडी देखो, डैडी हाय कर रहे हैं। ओह माय, मैं अपनी बेटी से गले मिलने के लिए तरस रहा था। ओह माय गॉश, ओह बेबी, I missed you. Missed you too. मुझे पता था मैं रोने वाला हूँ। वेलकम होम, मेरे इस नन्हे घर में स्वागत है। ओके, फीस्टेबल। मैं यहाँ आने के बाद से नहाया नहीं हूँ। ओह ये सब कितना क्यूट है। ये हमारी एक छोटी सी जेट पिकनिक है। ये तो साफ था कि अपने परिवार से मिलकर अरमांडो को एक जरूरी एनर्जी बूस्ट मिला और उसने हर एक पल को पूरी तरह से जिया। यकीन नहीं होता मैं यहाँ हूँ। मगर अफसोस है कि ऐसे लम्हे पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अपने परिवार के साथ एक दिन बिताने के बाद अब फिर से यूं अकेले पड़ जाना बहुत मुश्किल है। तो अब उनकी यादें अगले 50 दिनों के लिए मेरे साथ बनी रहेगी। इससे मेरे लिए इस चैलेंज को पूरा करना और भी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन अपने परिवार से दूर होना ही वो इकलौती चीज नहीं थी जो अरमांडो को अंदर से खा रही थी। ये दीवारें और छोटी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जेट धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो। अरे नहीं, प्राइवेट जेट में ज्यादा जगह नहीं होती। ये जेल से कम नहीं है। अब बस 4 ऑफर बचे हैं डे 100 के पहले। मुझे लग रहा है कि जिमी इस बार मुझे या तो एक्स्ट्रा स्पेस देगा या फिर बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे। रहने के लिए थोड़ी और जगह मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मुझे जरा दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि मुझे इसके मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए होंगे। क्या हाल है? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या तुम दरवाजे पर आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। क्या लगता है ऑफर क्या है? मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए स्पेस लाए हो। वो स्पेस नहीं। तुम्हें लगता है हम इसे स्पेस में ले जाएंगे? नहीं, मेरा मतलब तुम मेरे लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह लाए हो।
तुमने सही पहचाना, डे 60 का ऑफर है। कॉल उसे यहाँ ले आओ। आ रहा हूँ। हेलो। वाह, मैं तुम्हें एक पूरा जिम ऑफर कर रहा हूँ। ट्रैम्पोलिन। ओह वाह, इस प्लेटफॉर्म पर वो हर एक चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। क्या बात है। यहाँ आकर देखो। वो गिरना मत। जेट से बाहर निकलकर तुम्हें कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा। इसे जेट के लिए डिजाइन किया गया है। ये जेट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जेट का एक हिस्सा है। मैं तो यहाँ सो भी सकता हूँ। तुम यहाँ हैंगर खोलकर ताजी हवा ले सकते हो। ओह माय गॉश। और ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है बस $50,000 के लिए। 50,000? वही 50,000 जो तुमने डे 10 पर जीते थे, वही पैसे जो तुम इस जेट के मेंटेनेंस के लिए बचा रहे थे। मुझे बस थोड़ी जगह की जरूरत है, लेकिन 50,000 के लिए। और मुझे जरूरत है जवाब की, हाँ या ना। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। 50,000 क्या तुम मुझे लौटाओगे या वो तुम्हारे पास ही रहेंगे और तुम जेट में फंसे रहोगे? 10, 9, 8, तुम भी काउंट करो। 7, 6, हमें जवाब दो। 5, 4, मैं ये स्पेस लूंगा। वो सच में? अब पीछे नहीं हट सकते। ये जगह तुम्हारी हुई, लेकिन इसे यूज करने से पहले जरा मुझे न्यूयॉर्क छोड़ देना। चलो न्यूयॉर्क चलते हैं। अपनी नई जगह का मजा उठाने से पहले अरमांडो को, मुझे और मेरी फियांसे थिया को अमेरिका के सबसे बड़े इंडोर स्कीइंग पार्क ले जाना पड़ा। और फिर गॉर्डन रैमजी के साथ एक प्राइवेट डिनर के लिए फ्लोरिडा भी। रुकने के लिए थैंक्स। अरे उसमें क्या? अब वापस घर चलो चलते उड़ान भरे। हैं। और अब अरमांडो अपनी नई जगह को एक्सप्लोर कर पाएगा। अब मुझे अपनी नई जगह पर वक्त बिताने मिलेगा। ये मेरा यार्ड है, काफी अच्छा है। ये मेरा किंगडम है, यहाँ आराम से बैठकर कॉफी पी सकता हूँ। इस एक्स्ट्रा स्पेस ने उसके वर्कआउट्स को भी थोड़ा आसान बना दिया। पहले मैं 1.5 किलोमीटर भी नहीं चल पाता था, लेकिन आज मैंने 1 घंटे में 5.5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। मेरा पूरा फोकस मेरे दिमाग, मेरे शरीर और डे 100 तक पहुँचने पर है। ये मानो इस एयरप्लेन से जुड़ा हुआ एक प्लेग्राउंड है। आज फीस टेबल्स खाने का मन कर रहा है। इसका टेस्ट तो एक यूरोपियन चॉकलेट से ज्यादा बेटर है। मजा आ गया। फीस्टेबल्स चॉकलेट को सिंपल और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स से बनाया जाता है। आप भी खरीदिए वॉलमार्ट, टारगेट और 7-Eleven से और चॉकलेट इंडस्ट्री से चाइल्ड लेबर को खत्म करने में मदद करें। अरमांडो अपनी इस नई जगह को लेकर इतना खुश था कि अब वो अपना लगभग सारा वक्त यहीं गुजार रहा था। पता नहीं जिमी मेरे लिए कल कौन सा ऑफर लेकर आएगा। लेकिन अरमांडो को ये नहीं पता था कि मैं डे 70 पर उससे मिलने नहीं आने वाला, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगने लगा कि मैंने शायद इस चैलेंज को उसके लिए कुछ ज्यादा ही आसान बना दिया है। पता नहीं जिमी कहाँ है। यहाँ आज कोई नहीं आया। डे 71, दिन बस बीतते जा रहे हैं। डे 72, जिमी ने अब तक चेक इन नहीं किया। 73, जिमी अब भी नहीं दिखा। आज डे 74 है। लगता है वो मेरे बारे में भूल गए हैं। जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया तब मुझे लगा था कि पूरे देश में प्लेन उड़ाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक्स्ट्रा स्पेस ने अरमांडो की जिंदगी को थोड़ा आरामदायक बना दिया है, लेकिन वो उसका अकेलापन दूर नहीं कर पाएगी। जरा सोचो, 100 दिन तक अकेले रहना बिना किसी से बात किए। असली चैलेंज शायद यही था, यह अकेलापन। अलविदा प्यारे हॉकर जेट, काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाता। पता नहीं जिमी अब क्या ऑफर करेगा। बस उम्मीद करता हूँ इसे उड़ाने मिले। आज डे 80 है। सॉरी मैं डे 70 मिस कर गया। मैं अपनी फियांसे को डेट्स पर ले जा रहा था। हाय दोस्तों। अगर अगले 20 दिन तक तुमने जमीन पर कदम नहीं रखा तो तुम्हारे पास होगा एक $25 लाख का जेट। मैं जल्द ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ उड़ान भर पाऊंगा। उन फ्लाइट्स में तुम्हारे काफी पैसे लग जाएंगे। इन जेट्स का फ्यूल काफी महंगा होता है। तो क्या डे 80 पर तुम कुछ पैसे जीतना चाहोगे? क्या ऑफर दे रहे हो? मुझे 1 सेकंड दो, तब तक इनसे बात कर लो। हमें नहीं पता उसका क्या प्लान है। तुम्हारे डे 80 ऑफर के लिए मेरे पास 10 कार्ड्स हैं। याद है डे 30 पर तुम्हें DoorDash वाला फोन मिला था? हाँ याद है। हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इन 10 कार्ड्स पर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर मौजूद एयरपोर्ट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तुम्हें इस जेट को हर उन कोऑर्डिनेट्स पर ले जाकर वहाँ DoorDash से एक आइटम ऑर्डर करना होगा, और सामने चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम्हें डे 90 तक ये सभी 10 चीजें इकट्ठा करनी ही होंगी। और अगर तुम ये कर पाए तो मैं और DoorDash तुम्हें $50,000 कैश देंगे। वो पहला एयरपोर्ट ओहायो में है। गुड लक। मुझे इस बात की चिंता थी कि ये एयरप्लेन जीतने के बाद इसे उड़ाऊंगा कैसे। तो मेरा ये पैसा जीतना सबके सपने पूरे करने और उन्हें तोड़ देने के बीच का फर्क होगा। जिमी ने मुझे 10 दिन दिए हैं 10 चीजों के लिए, लेकिन हम वही काम 8 दिनों में करने का सोच रहे हैं। मुझे किसी भी हाल में ये चैलेंज जीतना है। मैं क्लीवलैंड में हूँ और मुझे एक पावर बैंक DoorDash करना है। पहला आइटम क्लीवलैंड पावर बैंक,
ऑर्डर कंप्लीट। अरमांडो ने क्लीवलैंड में रात बिताई और फिर शार्लेट वाले स्टॉप के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुझे पता है कि मुझे कौन से एयरपोर्ट जाना है, कौन सा एड्रेस है और कब पहुंचूंगा। डोर डैश और डैश पास के साथ मैं डिलीवरी शेड्यूल कर सकता हूं। मुझे तीसरा आइटम शार्लेट जाकर लेना है। अरे वाह, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। ये लो सर। थैंक यू वेरी मच। अगला स्टॉप प्रोविडेंस रोड आइलैंड। मैं ये आराम से कर लूंगा। अरमांडो का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और उसने अगले 3 डिलीवरीज बिना रुके पूरी कर दी। वो $50,000 मेरे होकर रहेंगे। मगर फिर ये हो गया। ये क्या है? ये बुरी खबर है। इसे भी अभी होना था। ठीक है, इसे लैंड करते हैं। और मेंटेनेंस की वजह से अरमांडो को ये रात डेनवर में ही बितानी पड़ी। अब छोटे छोटे मेंटेनेंस इश्यूज सामने आ रहे हैं। हमारे मेन गियर स्ट्रट्स में से एक लो था। शुक्र है कि हमें एक मैकेनिक मिल गया जो आकर इसे ठीक कर सका। अब हम जा रहे हैं जैक्सन होल वायोमिंग, येलोस्टोन नेशनल पार्क। वहाँ से उठाना है एक बोर्ड गेम। अरमांडो को लगा कि सारी प्रॉब्लम्स पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन अब परेशानी मेंटेनेंस की नहीं, मौसम की थी। हमें पोर्टलैंड ओरिगन जाना था, पर आज मौसम ठीक नहीं है। शायद हमें आइडाहो में रुकना पड़ेगा। मैंने अपने 10 दिनों में से एक दिन मौसम की वजह से खो दिया। $50,000 दाव पर है। एक और दिन नहीं खो सकता, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, हमने अभी अभी ड्रीग आइडाहो से टेक ऑफ किया है। हम पोर्टलैंड ओरिगन जा रहे हैं कैंपिंग का सामान लेने। पूरे देश में घूमकर अब तक मैंने इस स्कैवेंजर हंट के 10 में से 7 आइटम्स कलेक्ट कर लिए हैं। बस 3 बाकी है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है सब ठीक हो जाए। ये जेट जीतने के बाद इसे उड़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। लगता है मैं जिमी से सीधे 10वें दिन पर मिलने वाला हूँ। मैं अभी अभी टैंपा फ्लोरिडा में लैंड हुआ हूँ और ये है वो आखिरी आइटम, एक ब्लूटूथ स्पीकर। मैंने ऑर्डर प्लेस किया है और ये 15 मिनट में आ जाएगा। ये लिस्ट का आखिरी आइटम है। वो $50,000 मेरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। 10 आइटम्स, 10 शहर, ये आखिरी स्टॉप था टैंपा फ्लोरिडा। आज 10वां दिन है और हम अपने हैंगर वापस जा रहे हैं। बस 10 दिन और फिर ये जेट मेरा हो जाएगा। तुमने ये कर दिखा। अरमांडो! जिमी! तुमने अभी अभी $50,000 जीते हैं। सूटकेस दे दो बॉयज। जरा ये सब चेक कर लेते हैं, कैंपिंग की चीजें। पता नहीं उससे तुम्हारा क्या मतलब था। डोरडैश ने सिर्फ इसे ही $50,000 नहीं दिए, बल्कि वो साथ में आप में से 10 लोगों को भी $10,000 जीतने का मौका दे रहे हैं। बस इस QR कोड को स्कैन करके डोरडैश के लिए साइन अप करें। अगर आपके पास डोरडैश नहीं है तो आप जिंदगी हार्ड मोड पर जी रहे हैं। ये सुपर इजी है और मैं तो कहूंगा कि डैश पास के लिए भी साइन अप कर लो, एक्सक्लूसिव डील्स और डिस्काउंट्स के लिए। QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें। थैंक यू डोरडैश। अब इस चैलेंज पर वापस आते हैं, डे 100 पर। ऑब्वियसली तुम इस $25,000 वाले जेट को जीतोगे और थोड़े बहुत पैसे भी, जो कि काफी है। लेकिन उसके साथ ही मैं तुम्हें एक और ऑफर दूंगा। तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम इस जेट को जितना चाहे उतना उड़ा सकते हो। लेकिन उन पैसों को जीतने के लिए तुम्हें इस जेट पर और 100 दिन गुजारने होंगे। इस जेट पर 100 दिन बिताने के लिए पूरे $5,00,000। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, सोचता हूँ। तुम्हारे पास सोचने के लिए और 10 दिन है। डे 100 पर क्या मैं यहाँ पर $5,00,000 के लिए और 100 दिन रुकूंगा? पता नहीं, फैसला मुश्किल है। अरमांडो ने अपने पहले 90 दिन तो इस जेट में गुजार लिए हैं, लेकिन वो यहाँ और 100 दिन गुजारने के बारे में जितना ज्यादा सोचता गया, उसके लिए ये फैसला उतना ही मुश्किल होता गया। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। सजावट का सामान, एक बेड। डोर डैश के भरोसे तो मैं आराम से जी पाऊंगा। परिवार की बहुत याद आती है, पर मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें संभालने के लिए मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मैंने जिमी के सारे ऑफर्स ले लिए होते तो आज मेरे पास $1,00,000, एक लैम्बोर्गिनी और एक प्राइवेट जेट होता। लेकिन $5,00,000, उससे तो सब कवर हो जाएगा। मैं अपने घर लौटने ही वाला था। अगर मैं इसे बेचूं तो ये जेट मुझे $25,00,000 दिलवा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास वो $5,00,000 हो तो मैं इस जेट को कुछ और महीनों तक अपने पास रख पाऊंगा और फिर जहाँ चाहे वहाँ घूम पाऊंगा। शायद पूरी दुनिया की सैर कर लूं। इटली, क्रोएशिया, 100 दिन पूरे करो, जेट लो और घर जाओ। और मायामी, या फिर और 100 दिन रुको, वो एक्स्ट्रा $5,00,000 जीतो, जो कि बहुत ज्यादा है। पर क्या वो मुझे चाहिए? मेरी जिंदगी बदल सकती है। मेक्सिको सिटी, ब्यूनोस आयरिस, सैंटियागो, जापान। और 100 दिन पूरे $5,00,000 के लिए। क्या तुम और 100 दिन परिवार से अलग रह पाओगे? इस प्लेन पर और 100 दिन $5,00,000 के लिए। तो आज है डे 100 की सुबह। मैंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। आज डे 100 है। कैसा लग रहा है? मैं जीत गया। वैसे टेक्निकली अभी भी 10 मिनट बचे हैं, उतरना मत। क्या हम ये आखिरी कुछ मिनट कॉकपिट में बिता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं दरअसल आज तक कभी भी कॉकपिट में नहीं बैठा हूँ। ठीक है, एक प्राइवेट जेट के सबसे मेन हिस्से में तुम्हारा स्वागत है। याद है मैंने डे 90 पर क्या पूछा था? हाँ बिल्कुल, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। गुड, लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें यहाँ ले आओ टरीक। हमने कर दिखाया। ओह माय गॉड, ये कितने प्यारे हैं। ओह माय गुडनेस। तो अब सुनो,
तुम्हारे परिवार को उस दूसरे ऑफर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले 100 दिन पूरे $5 लाख के लिए। शायद मैंने उसे $5 लाख कहते हुए सुना, वो भी अभी। ये इतने पैसे हैं कि तुम अपने परिवार को कभी भी और कहीं भी उड़ा कर ले जा सकते हो। नहीं, लो देखो वो तुम पर चिल्ला रहे हैं। नहीं, मना कर दो, जो भी ऑफर दे मना कर दो। उसने सुन लिया, वो कह रही है जो भी है मना कर दो। मैंने बहुत झेल लिया। अब ये फैसला और मुश्किल हो सकता है। अरमांडो मेरे साथ पीछे आओ। उम्मीद है वो जेट पर और नहीं रुकेगा। हाँ या ना, तुम यहाँ और 100 दिन रहना चाहोगे? मुझे अगर अरमांडो अभी इस जेट से नीचे उतरता है तो ये वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा और वो हमारे चैनल का सबसे बड़ा प्राइज जीतकर घर लौटेगा। लेकिन अगर वो रुका तो इसका मतलब होगा कि वो एक नए वीडियो का हिस्सा बनेगा जहां वो और $5 लाख के लिए compete करेगा। 100 दिनों के बाद अब हम यहाँ पर आकर पहुंचे हैं इस आखिरी फैसले पर। ये रहे इस प्राइवेट जेट के ओरिजिनल पेपर्स। अब ये ऑफिशियली तुम्हारे नाम पर है। अब ये प्राइवेट जेट हमारा है। तो कहाँ जाना है? ऑरलैंडो। नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें। उम्मीद है आपको मजा आया। हाँ तो गाइस वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।